पेट का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय फांसी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच 74वें गणतंत्र दिवस के उपमंडल स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय श्री विनोद बियाणा जी, माननीय विनोद बियाणा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके साथ उपमंडलाधीश श्री सुरेश कुमार जी, तहसीलदार श्री रमेश कुमार जी भी उपस्थित हैं। हम सभी सिवानी उपमंडल प्रशासन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय कुछ क्षणों में ध्वजारोहण करेंगे। बजाएंगे और राष्ट्रगान जो धुन बजेगी उस पर मुख्य अतिथि महोदय माननीय उनके साथ उपमंडलाधीश श्री सुरेश कुमार जी उनके साथ रहेंगे। विहंगम दृश्य है, बड़ा ही शानदार दृश्य है। जहां तक मेरी नजर जा रही है, आज शब्दों की सीमा से परे है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत के इतिहास में 26 जनवरी का दिन बड़ा ही पावन, पुनीत और स्वर्ण दिन है। ये दिन तमाम वैभव और गरिमा के साथ उपलब्धियों का दिन है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत है। मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए सबसे पहले श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल की टुकड़ी, एनसीसी की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए जय श्रीमान टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रुप कमांडर गौरव, मुख्य अतिथि महोदय टैगोर स्कूल के टुकड़ी के आगे से निकलते हुए परेड की सलामी लेते हुए, उसके बाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की लड़कियां मुख्य अतिथि महोदय परेड की सलामी लेते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आगे निकलते हुए नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी के सामने से मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण करते हुए भारत हाई स्कूल सिवानी और एक बार होली सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवानी के विद्यार्थियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी जा रही है।
महोदय माननीय श्री विनोद भ्याणा विधायक हांसी ने परेड की सलामी ली। माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करेंगे। मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है कि वो यहाँ आए और उपस्थित जन समूह को यहाँ संबोधित करें। माननीय मुख्य अतिथि। आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी वे उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगाहबान करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी ये आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ा करके 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निष्ठता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपया, 25 लाख रुपया और 15 लाख रुपए कर दी गई है। हमने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं में सेवाओं को लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से अब तक 64,85,000 से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। देश में पहली बार
बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किए ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवार को बीपीएल का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है। बीपीएल कार्ड की प्रक्रिया को भी हमने डायनेमिक इनकम सिस्टम कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड स्वतः ही बन जाएगा और आय अधिक हो जाती है तो उसका कार्ड स्वतः ही बंद हो जाएगा। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवार को पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है। हमने अधिक से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवंबर 2022 से चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 13 लाख नए परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 500 प्रकार की दवाइयां और 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत सरकार में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हमने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है। जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम है, उन्हें बेघर परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर मकान दिए जाएंगे। इस योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक कर दी गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में फसल की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। बैंकों से किसानों के लेन देन पर लगने वाली स्टाम्प फीस 2,000 रुपए से घटा करके 100 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है। इसके तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर दिया गया है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर किया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत लगभग 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से सहायता दी जा रही है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना
फवारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, सबका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही है। वानिकी के तहत धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहित राशि दी जा रही है। इसके अलावा पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई है। भाइयों बहनों, राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 और दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% करने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश में पिछले 8.25 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। क्लस्टर अप्रोच के तहत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसे प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं में 12वीं कक्षा के छात्रों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए गए हैं। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहे, इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। पिछले दिनों ग्रुप C के लिए यह परीक्षा भी आयोजित की गई है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। गत वर्ष जून माह में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का सफल आयोजन किया है। इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। ये सब हमारे खिलाड़ियों की लगन व मेहनत और सरकार की खेल नीति का सुपरिणाम है। टोक्यो ओलंपिक में भी कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में सर्वाधिक नकद राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को भी 2.5 लाख रुपए एडवांस देने का प्रावधान किया गया है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाया है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेल विभाग में 550 नए पद भी बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने
और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के विकास के लिए अलग से MSME विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों को सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लांटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु उद्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 5681 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश लगभग सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। हमने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। BRI के अपने फंड और ग्रांट इन एड में से छोटे या बड़े जिस भी राशि के काम होंगे उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकास राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा भी राज्य है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषद को हस्तांतरित की गई हैं। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां दी गई हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष का DRDA का चेयरमैन बनाया गया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। इसी प्रकार सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है। शहरों की हर संपत्ति की प्रॉपर्टी ID बनाई जा रही है। व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज दुकानदारों की ही दी जा रही है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई है। कहने का भाव ये है कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। समान विकास, जन जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों को एक नए विश्वास का एहसास कराया है। आज हरियाणा के लोगों की आशाएं व आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण, उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई हैं। विकास के लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुण्य बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र संविधान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विनोद बियाणा जी का। स्कूलों के और एनसीसी के इंचार्ज तैयार रहे। मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विनोद बियाणा जी को